खून की कमी, स्पेशली औरतों में खून की कमी बहुत कॉमन है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कॉमन वजह है वो है आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होना। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इसको कहते हैं। पहले मैं आप लोगों को, बल्कि डॉक्टर हिरा आपको बताती हैं, शी इज माई वाइफ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, तो शी इज डॉक्टर हिरा, who happens to be my wife as well। हम दोनों एनएचएस में यूके में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर हिरा, खून की कमी खवातीन में क्यों होती है? खून की कमी की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे जो नंबर 1 पे है वो है अगर हम ऐसे खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयरन की कमी होती है, आयरन अच्छी मिकदार में मौजूद नहीं होती। और नंबर 2 पे लड़कियां जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, उनमें बहुत कॉमन होता है आयरन की कमी होना। क्योंकि आयरन जो है वो खून, जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी कि जो खून की सुर्ख खुलिये हैं, उनको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आयरन की कमी होगी तो इससे खून भी नहीं बनता। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें होता है कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो अब्सॉर्ब नहीं करती आयरन को। ठीक है। या फिर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, गोश्त कम इस्तेमाल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करते हैं, या कुछ मेडिकेशन है लाइक आइबुप्रोफेन, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आयरन जो है ना वो हमें खुराक से चाहिए होता है, हमारे जिस्म में आयरन नहीं बन रहा होता। हमने आयरन को लेना है, फौलाद जिसे कहते हैं, अपनी खुराक से लेना है। अब हम सारे लोग जो हैं वो खुराक ऐसी खाते हैं जिसके अंदर आयरन मौजूद होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे वेजिटेरियन जो होते हैं, मतलब जो गोश्त वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, उनमें हो सकता है आयरन की कमी हो जाए, लेकिन अदरवाइज बाकी लोग खाना उसी तरह का खाते हैं जिसमें फौलाद मौजूद होता है। मसला ये होता है कि आप उसके साथ कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि वो फौलाद जज़ब नहीं होता। जैसे आपकी जो आंतें होती हैं वहीं से जज़ब होना होता है। अगर आंतों में सोजिश हो जाए या आंतों में कोई मसला हो जाए तो फौलाद जज़ब नहीं होगा, खून के अंदर नहीं जाएगा। और जब वो खून के अंदर नहीं जाएगा तो आपका नया खून बहुत कम बनेगा और उसी की वजह से आपको अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। अब डॉक्टर हिरा आपको बताती हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको आयरन मिलता है, वो कौन सी खुराक ऐसी है जिसमें आयरन ज्यादा मौजूद होता है। इसमें गोश्त है। ठीक है। उसके अलावा जो हरे रंग की जो सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, ठीक है, नट्स हैं, पीस हैं, या दालें, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे, इन सब में बड़ी अच्छी मिकदार में आयरन मौजूद होता है, तो आपको ये ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा वो वाली फीमेल्स जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उनको अपने रेगुलरली आयरन के लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। एक तो हो गया खुराक, आप ऐसी खुराक खाएं जिसमें आयरन ज्यादा है। दूसरा, सप्लीमेंट्स, आयरन के, फौलाद की गोलियां जिन्हें कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो बड़ा मसला हमें हमारे जो इलाके में, क्योंकि चाय बहुत कॉमन है, चाय या कॉफी वगैरह, तो इसकी वजह से भी आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन, मतलब फौलाद जज़ब नहीं होता इसकी वजह से। स्पेशली अगर आप खाना खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं तो ये जज़ब नहीं होगा, क्योंकि चाय जो है वो फौलाद को जज़ब नहीं होने देती। इसलिए खाना खाने के फौरन बाद अगर आप चाय पीते हैं, हर खाने के बाद, नाश्ते में तो देखें सारे के सारे ही, ऑलमोस्ट सारे लोग चाय पीते हैं नाश्ते के फौरन बाद या नाश्ते के साथ, तो उसकी वजह से भी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फिर उसके बाद दिन के टाइम भी और शाम के टाइम भी। इसलिए थोड़ा सा गैप जरूरी है। जब आप खाना खाएं तो उसके बाद जो है थोड़ा सा गैप दे के उसके बाद चाय पिए। स्पेशली अगर आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको उसके साथ ही, टैबलेट्स के साथ ही या फौरी तौर पर फौरन बाद में कैफीन या कॉफी या मिल्क नहीं लेना चाहिए। दूध से भी होता है ऐसे। हाँ, दूध से भी होता है। अगर आप आयरन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ जरूरी है कि आप विटामिन सी भी लें, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना, वो आयरन को एब्सॉर्ब होने में हेल्प करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है, उसके अंदर डायग्नोस्ड हो गया कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो आयरन टैबलेट्स भी ले रहा है, लेकिन साथ वो आयरन वाली खुराक भी ले रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो साथ विटामिन सी भी ले। अब विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? आप ऑरेंज जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, माल्टे इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेपर्स जैसे कि शिमला मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, या स्ट्रॉबेरी इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये जरूरी है। सब्जियों में और फलों में विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है, तो आप फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके विटामिन सी के जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो आपको जरूरत नहीं होगी सप्लीमेंट्स लेने की उसके। हाँ, आयरन की कमी होती है तो उसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो बताएं हमें कि
अलामात क्या आती हैं, मतलब कैसे किसी को पता चलेगा कि उसमें खून की कमी है और उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है? हर हर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सांस चढ़ता है, थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, रंग पीला पड़ रहा है, स्पेशली बच्चियों का रंग पीला हो जाता है, हाथों की तलियां जर्द पड़ जाती हैं, ये जो आईज का जो कंजक्टिवा है ये जर्द पड़ जाता है, जिससे हमें थकावट महसूस होती है, जो नेल्स हैं ये भी पेल हो जाते हैं। यही अलामात हैं कि आपको अपनी आयरन की लेवल चेक करवानी चाहिए, एचपी लेवल चेक करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा टेस्ट होगा, डॉक्टर आपके एचपी लेवल चेक करेंगे, अगर वो कम है तो आयरन लेवल चेक किए जाएंगे, अगर आयरन कम है तो इसका मतलब है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इसके लिए आपको खुद से आयरन वाली खुराक लेनी चाहिए और साथ विटामिन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने प्यारों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।